बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं इजाज़ अंसारी और मैं हूँ मारिया अंसारी। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार। और लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो कढ़ी पकौड़ा के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए इसमें है, एक तो पकौड़े का सामान है जिसमें हमने प्याज, आलू और बैंगन काटे हैं, और दूसरा है बेसन और लस्सी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, एक बड़े से बाउल में लस्सी डाल लेंगे जो कि कल का पड़ा हुआ दही था, खट्टा हुआ, क्योंकि कढ़ी जो है ये खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। और इसमें हम डाल देंगे बेसन। तो टोटल हमने हाफ़ के जी बेसन लिया है, तो हाफ़ के जी में से जो हाफ़ है तकरीबन 1 पाव हमने इस लस्सी में डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो नहीं बनने देंगे। इस तरह से बिल्कुल एक जान कर देंगे इसको। अब हम गैस पे अपनी कढ़ाई रखी है और इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज, और ये इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें ये डाल देंगे कटा हुआ अदरक। कटा हुआ अदरक इसके अंदर डालें तो इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। बहुत सारी सब्जियों में हमें ये डालना पड़ता है, और थोड़ा सा पानी इसलिए कि थोड़ा सा मसाला गल जाए और नीचे ना लगे। तो थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ़ चम्मच नमक, और हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, और ये डाल दिया है 1 इसमें टमाटर। अब बहुत सारे लोग कढ़ी पकौड़ा के अंदर टमाटर नहीं डालते, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपका दिल नहीं करता तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन चूँकि कढ़ी खट्टी खट्टी होती है तो इसलिए इसमें टमाटर का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मेरे ख्याल से आपको ये ज़रूर ऐड करने चाहिए। 2 खूबसूरत सी हरी मिर्चें काट के मैंने डाल दी हैं, और ये वो मिक्सचर जो मैंने बनाया था खट्टी दही लस्सी के साथ, वो इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे, और इसको काफ़ी अच्छे से पकाना है हमने। बीच बीच में से इसको चेक करते रहेंगे। अब हम बनाएंगे अपने पकौड़ों का सामान। ये देखें, इस साइज़ के आलू कटवाए हैं मैंने, और इस साइज़ के बैंगन। पकौड़ों में यही साइज़ अच्छा लगता है, और जो प्याज हैं वो भी छोटे साइज़ के ही हैं। तो ये जो अभी हमने इसमें लस्सी डाली है बेसन वाली, ये हमारे पास 1 किलो दही था, फुल मलाई वाला, क्योंकि जितना इसमें मलाई होगा उतना वो अच्छा लगेगा। तो इसमें डाल दिया है नमक, मिर्च और हल्दी, और ये कुटी लाल मिर्च है। तो ये इसमें चला गया सूखा धनिया पाउडर, और इसमें साबुत धनिया भी डाला जाएगा, ऐसे इसको अच्छे से मसल के, क्योंकि ये पकौड़ों के अंदर बहुत ही टेस्टी लगता है साबुत धनिया इस और तरह इसकी से। खुशबू बहुत अहम किरदार अदा करती है पकौड़ों के करारेपन में। और ये इसमें डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया, काफ़ी सारा है, और साथ ही पालक भी है इसमें। और ये इसमें पालक और हरी मिर्चें भी हैं। ये हरी मिर्चें बाद में अलग से डाली हैं। पालक बहुत सॉफ्ट सा फ्लेवर देती है पकौड़ों को। तो पकौड़ा जो होता है वो आप अगर इसमें ये पालक नहीं डालेंगे तो वो थोड़ा सा हार्ड बनेगा। अगर ये डाल देंगे पालक तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। कुछ लोग बिल्कुल सिंपल प्याज के पकौड़े भी डाल देते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे तो सही रेसिपी और सही मज़ा आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कढ़ी के बारे में बताता जाऊँ कि इसको ये नहीं कि आपने हल्का सा पकाया तो बात ख़त्म, इसको अच्छे से पकाना है। और अगर ये गाढ़ी हो जाए तो इसमें आप और पानी ऐड कर दें, लेकिन याद रखिएगा तकरीबन आधा घंटा आपने उस मिक्सचर को पकाना है, फिर ही उसका टेस्ट निकलेगा। और जो बाकी बेसन हमारे पास बचा था वो हमने डाल दिया है मसाले के अंदर, और इसका जो पकौड़े हैं जिसका बैटर है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना सा। इतने से आप देखिएगा काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो पानी आपने बहुत संभल के डालना है, बहुत जल्दी वाकई पानी ज़्यादा हो जाता है इसमें। तो अब ये बिल्कुल, ये देखिए इसका टेक्सचर जो है इसी तरह का हमें चाहिए था, और ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे इसके पकौड़े। और ये देखिए दूसरी साइड पे जो कढ़ी है वो बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो रही है, क्योंकि बेसन भी कच्चा, दही भी कच्ची। अब पकौड़े तैयार करने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल। इसमें कुछ देर पहले मारिया ने चिप्स बनाई थी, ये इसलिए इसका कलर इतना खूबसूरत हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे अपने पकौड़े, और नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे। अगर आपको बहुत छोटे पसंद है छोटे बना लें, बड़े पसंद हैं बड़े बना लें। तो इस तरह से इसको हम सेपरेट कर देंगे बाद में, और इनकी साइडें चेंज कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही शानदार खूबसूरत पकौड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट लेते हैं
एक टर्न जो होती है। और यहाँ पे आपको एक बात बताएं कि बचपन में जब अम्मी ये बनाया करती थी तो वो तवे के ऊपर इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बनाया करती थी कड़ी के साथ। तो ये पकौड़े हमने बाद में बनाने शुरू किए हैं, वो बहुत ही मज़े की गोल गोल सी टिक्कियाँ तवे के ऊपर, तो कड़ी के अंदर वो भी अच्छी लगती हैं और अभी तक भी बहुत सारे लोग वो वाली जो टिक्की है वो यूज़ करते हैं। तो जब आप ये पकौड़े बनाएं तो ऐसा ना करें कि सभी डाल दें, कुछ पकौड़ों को साइड पे रख लें। जैसे आपने अगर दोपहर में बनाई है कड़ी तो हाफ़ उसमें डाल लें और वो खाएं मज़े से, और शाम को जब दोबारा खाने लगें तो फ्रेश जो आपने पकौड़े बना के रखे हुए थे वो उसमें डाल दें, ताकि वो कड़ी के अंदर ज़्यादा गले ना। तो ये इस तरह इनकी जो फॉर्म है, जो इनकी शेप है, वो हार्डनेस है, वो बरकरार रहती है बाद में ऐड करने से। तो ये देखें, मैंने इसको बहुत अच्छे से पकाया है, तकरीबन 20 से 25 मिनट, और माशाल्लाह से वो तैयार है। अब इसमें हम अपने पकोड़े ऐड कर देंगे और देखें आप माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। देखें ज़रा, आपको पता है ये चीज़ जो है हम जब भी बनाते हैं तो अपने हमसायों को और करीबी रिश्तेदारों को देने जाते हैं एक सौगात के तौर पे, क्योंकि ये बहुत पसंद की जाती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत हमारी रेसिपी तैयार हुई है, कितनी मज़ेदार और कितनी शानदार। घर पे बनाएं और इसी तरह से सजा के सर्व किया करें, बहुत मोहब्बत के साथ, हर चीज़ में लगन से काम किया करें। और पंजाब के लोग अक्सर इसको जब बनाते हैं तो अपने इर्द गिर्द के घरों में ज़रूर भिजवाते हैं, मोहब्बत की वजह से, चाहत की वजह से और एक सौगात की वजह से, क्योंकि ये बहुत पसंद की जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सा कमेंट दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।